चतुर्वेदी परिवार, जहाँ रहती है सास कमला देवी, बहू सुमन, सुमन के पति ब्रजेश और ससुर दिलीप और देवर राजेश। सुमन नई नई बहू बनकर आई थी। उसकी आंखों में नए रिश्तों की चमक थी। सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी। सास को घुटनों की समस्या थी, उनके घुटनों तक को सुमन मालिश करती। उसके अंदर सेवा भाव बहुत था। सेवा करने से वो जरा भी पीछे नहीं हटती थी। घर को अपने हाथों से संवारना, वो हर काम बेमिसाल करती थी। सबकी फरमाइश पूरी करती, पर हर काम के बदले उसे क्या मिलता? सिर्फ ताने। ये बहू तो उठती भी देर से है, इसकी रोटी गोल नहीं होती। अरे बहू मायके से ऐसे सिखाया गया है क्या? सुमन ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखों के आंसू तक पोंछ लिए। सासू माँ और ससुर जी की सालगिरह थी। सुमन सुबह से ही उत्साहित थी। उसने सोचा था कि आज वो कुछ खास करेगी। उसकी सासू माँ ने कुछ मेहमानों को भी बुलाया था। सुमन ने अपने हाथों से केक बनाया और खाना भी बनाया। सासू माँ की पसंदीदा साड़ी तक प्रेस की, उनका मेकअप किया और खुद ऐसे ही बिना अच्छे से तैयार हुए रसोई में और दूसरे कामों में लगी रही। और अपने आप को आईने में देखने तक की फुर्सत नहीं थी उसे। जब मेहमान आए तो सास ने सुमन की तारीफ करने की बजाय कह दिया कि केक बाजार से मंगवाया है और खाना तो उन्होंने खुद बनाया है। सुबह 4 बजे से उठी हुई हूँ, तब जाकर सारा काम हुआ। ये आजकल की बहुएं कहाँ इतना काम करती है। जब ये बात सुमन के कानों तक पहुंची तो उसे बहुत ही बुरा लगा। वो अंदर ही अंदर टूट गई। सारे मेहमानों के जाने के बाद जब कमला देवी अपने कमरे में गई तो देखा कि उनकी अलमारी में से गहनों का डिब्बा गायब था। बिना सोचे समझे उन्होंने सीधा सुमन पर शक किया और सवाल किया, बहू तू आज मेरे कमरे में बहुत चक्कर काट रही थी, तेरे सिवा और कौन मेरे गहने ले सकता है? अरे तेरी बहन भी तो आज आई थी, कहीं तूने मायके तो नहीं भिजवा दिए मेरे गहने? सुमन रोने लगी। सब चुपचाप तमाशा देख रहे थे। पति भी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद ब्रजेश ने सबको आवाज लगाई और बोला, ये गहनों का डिब्बा बाहर हॉल में सोफे के नीचे पड़ा था। ये सुन सबने राहत की सांस ली। कमला देवी थोड़ी सकपका सी गई, पर सुमन की आत्मा तो उस दिन मर चुकी थी, क्योंकि उसे चोर कहा गया था। फिर पूरे घर के सामने खड़ी होकर उसने कहा, मैं बहू हूँ, कोई चोर नहीं। हर रोज इस घर को अपने खून पसीने से सजाती हूँ, और फिर भी मेरे किरदार पर सवाल उठते हैं। मैं पराई जरूर हूँ, पर गलत नहीं। मुझे भी इज्जत से जीने का हक है। थोड़ी देर सन्नाटा छा गया। ब्रजेश ने कहा, माँ सुमन सही कह रही है, उसकी गलती ना होने पर भी आप उसे सुनाती हैं। ससुर जी ने कहा, ब्रजेश सही कह रहा है, यदि तुम्हें कोई मेहनती कहने के बदले चोर कहे तो कैसा लगेगा? ये सुन कमला देवी का दिल भर आया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो पहली बार सुमन के पास आई, उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटी तुझे समझने में मैंने देर कर दी। अब ये घर सिर्फ तेरा नहीं, तुझसे है। हर बहू को दोषी मान लेना आसान है, पर उसकी भावनाओं को समझना बहुत बड़ा काम है। इज्जत दी जाती है, मांगी नहीं जाती, और हर बहू को उसका हक मिलना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।